हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या हमारा इंडिया में करंट स्टेटस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का विद द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड विद द हेल्प ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहले हम ले लेते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। मैं आपको डाटा अवेलेबल कराऊंगा 2019 के लिए एंड 2020। जो 2019 था उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी फ्रॉम विंड बेस्ड पावर प्लांट वो मेरा था 36,368 मेगावाट एंड इन 2020 फर्दर ये इंक्रीज हो गया 37,693.75 मेगावाट। First, now, solar based power plant in India in 29 ये जनरेट कर रहे थे 29,549 मेगावाट इन 2019, जो इंक्रीज हो गया 34,627.82 megawatt. Now third one is बायोमास बेस्ड पावर प्लांट जो भी इंडिया में इंस्टॉल्ड हैं उनसे 2019 में जो जनरेशन हो रही थी वो थी 9,806 मेगावाट, जो कि बढ़कर हमारी 2020 में 9,875 मेगावाट हो गई है। नाउ फोर्थ वन इज स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए, हाइड्रो से मैंने लिया था, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट हमने लिया था। अब स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट भी हमारा एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सॉरी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और 2019 में जो जनरेशन हो रही थी मेरी स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट से वो थी 4,604 मेगावाट, जो 2020 में बढ़कर हमारी 4,683.16 मेगावाट हो गई। Now, waste to power means हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करानी है विद द हेल्प ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे आप देखते होंगे नियर दिल्ली में बाईपास के नियर बाई एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ सा बना रखा लोगों ने, गवर्नमेंट ने बनवा रखा है। तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं, जनरेशन करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्ट। जो हमारा 2019 में था 138 मेगावाट, जो बढ़कर हमारा 147.64 मेगावाट हो गया। ठीक है, ये सभी मेरे कहाँ से थे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए, सबसे ज्यादा फोकस जहां हुआ है वो इंक्रीज हुआ मेरा सोलर के अंदर। अब 2019 में जो विंड बेस्ड पावर प्लांट थे वो 45.2% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, सभी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को मिला, बढ़ गया। अब 2019 में सोलर बेस्ड पावर प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहे थे 36.7%, फर्दर 12.2%, 5.7% एंड 0.2%। देखिए, अब जो करंट एनर्जी सीन है 2020 का फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो हमारे इंडिया में जो इंस्टॉल हुआ, जो जनरेशन कर चुके हैं थ्रू आउट अ ईयर, वो जनरेट कराते हैं हम लोग 87,027.68 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये डाटा मेरा अवेलेबल था, ये डाटा मैंने 2019 एंड जो हमारा 2020 था उसके अकॉर्डिंग ये मेरा डाटा है। ठीक है, अब इसको रब नहीं करना। अब आगे जो मेरे को बताना है वो था हमारा कि इंडिया में क्या डाटा है मेरा, क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है फ्रॉम ऑल सोर्सेज। जो जनरेशन है, कोल बेस्ड पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कराते हैं इंडिया में मोर अबाउट 50%
जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इंडिया की 50 से भी ज़्यादा 55% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है 55% इंडिया में कोल बेस्ड पावर प्लांट से आती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कराते हैं हम इंडिया में वो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट कराते हैं, वो है 45,699.22 मेगावाट, जो एक इक्विवेलेंट है 12.35% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड रिन्यूएबल सोर्सेज का मैं लिखवा चुका आपको 87,027.68 मेगावाट। तो रिन्यूएबल ने कितना किया 87,027.68 मेगावाट, जो कि एक परसेंटेज बना मेरा 23.51%। There are some gas-based power plant also working in India, जो कि जनरेट कराते हैं 24,955.36 ऑफ मेगावाट, जो कि एक इक्विवेलेंट है परसेंटेज में 6.74। अनदर वन इज डीजल बेस्ड पावर प्लांट। डीजल बेस्ड पावर प्लांट से जो जनरेशन होती है 509.71 मेगावाट, जो कि एक इक्विवेलेंट है 0.14% के। एंड लास्ट वन इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो जनरेट करा रहे हैं 6,780 मेगावाट, जो कि हमारे इक्विवेलेंट है परसेंटेज में 1.83 मेगावाट। तो ये आपका टोटल 100 है ना। टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन in India up to 31st March 2020 वो है 3,70,106.46 मेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपसे कि इंडिया का करंट जो एनर्जी सिनेरियो है इन 2020 और इन 2019। देखिए मैंने पिछले 2 साल का डाटा आपको दे दिया है। अब मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो लेटेस्ट डाटा है 2020 वाला आप सभी उसको फॉलो करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा लेक्चर नंबर 4, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सोलर एनर्जी, सोलर से हमें एनर्जी कैसे यूज़ करनी है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करानी है। जब आप फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आप उसमें आप क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, स्टे सेफ, ध्यान रखिए सभी अपना।